हम सभी जानते हैं कि इंसान अपने पूर्वजों की देन है। आज हम जो भी हैं, हमारी आदतें, संस्कार, सोच और यहाँ तक कि हमारी ताकतें भी हमारे पूर्वजों की ही एक छाप है। लेकिन शायद आज की यंगर जनरेशन इन बातों को उतनी गहराई से नहीं मानते। अक्सर उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक हिंदू धर्म का नॉन साइंटिफिक हिस्सा है जिसका कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और इस बात को वो अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पूर्वजों को सम्मान देने या उनको याद करने की परंपरा सिर्फ हिंदू धर्म में सीमित नहीं है, बल्कि लगभग हर धर्म और संस्कृति में मौजूद है। इससे पहले कि इस विषय पे हम थोड़ी गहराई से चर्चा करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छी बात है, ताकि इस चैनल को आपका सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि असली सपोर्ट तो माता रानी का होना चाहिए, बाकी सब तो भ्रम है। खैर, लौटते हैं अपने टॉपिक पे वापस। अगर हम इस विषय को थोड़ी गहराई से समझें तो बौद्ध धर्म में चीन, जापान, कोरिया में ओबोन फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पूर्वज इन दिनों धरती पर आते हैं और परिवार दीपक जला के, नदी में लालटेन बहा के विशेष भोजन बनाकर पूर्वजों को अर्पित करते हैं। ये सब इस भाव से किया जाता है कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। ईसाई धर्म में 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। इस दिन लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और अपने दिवंगत प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कैथोलिक चर्च में विशेष मास प्रेयर्स भी होती हैं ताकि डिपार्टेड सोल्स को शांति मिले। इस्लाम में श्राद्ध जैसा अनुष्ठान नहीं है, लेकिन वहाँ फातिहा पढ़ी जाती है। कब्र पे जाके लोग कुरान की आयतें पढ़ते हैं, मरहूम के लिए दुआ की जाती है और उनके नाम पर गरीबों व ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। इससे माना जाता है कि पूर्वजों की रूह को सुकून मिलेगा। मेक्सिको और लैटिन अमेरिका देशों में डे ऑफ द डेड मनाया जाता है। यहाँ लोग रंगीन सजावट करते हैं, घरों में वेदी बनाते हैं जिस पर फूल, मोमबत्तियाँ और खाना रखा जाता है। परिवार के लोग नृत्य और संगीत के साथ अपने पूर्वजों को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि वो आज भी परिवार का हिस्सा हों। अफ्रीकी और आदिवासी संस्कृतियों में भी एंसेस्टर वर्शिप बहुत गहरा है। लोग मानते हैं कि पूर्वज परिवार की रक्षा करते हैं। वे अनुष्ठानों, गीतों और नृत्यों के माध्यम से पूर्वजों को सम्मान देते हैं। अब हिंदू शास्त्रों की ओर लौटते हैं। गरुड़ पुराण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में पितृ दोष का स्पष्ट उल्लेख है। कहा गया है कि यदि पितरों का स्मरण और श्राद्ध नहीं किया जाए तो परिवार में रुकावटें, संतान सुख की कमी और जीवन में असफलताएं सामने आ सकती हैं। ज्योतिष में भी पितृ दोष का महत्व है। जब राहु या केतु सूर्य या चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो इसे पितृ दोष माना जाता है, यानी पूर्वज तृप्त नहीं हैं और उनका आशीर्वाद परिवार तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन समाधान भी बताया गया है। श्राद्ध, तर्पण, दान और ज़रूरतमंदों की सेवा करके पितरों को तृप्त किया जा सकता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार में शांति, संतान सुख और समृद्धि आती है। और हाँ, इतना तो विज्ञान भी मानता है कि आप अपने पूर्वजों से जुड़े हैं डीएनए और जीन्स के ज़रिए। एपिजेनेटिक्स कहती है कि उनके अनुभव, उनके ट्रॉमास और उनकी ताकतें आज भी आपकी रगों में ज़िंदा हैं। मतलब रास्ते चाहे कितने भी अलग हों, पर सच्चाई एक ही है। जो हमसे पहले थे वो आज भी हमें प्रभावित करते हैं। साइंस कहता है डीएनए के थ्रू, धर्म कहता है शक्ति और आशीर्वाद के रूप में। अभी पितृ पक्ष चल रहा है दोस्तों। आप भी अपने पितरों की शांति के लिए प्रयास करें। आसपास के मंदिर में किसी ब्राह्मण से चर्चा करें कि क्या प्रक्रिया है, और कुछ भी समझ में न आए तो पितृपक्ष के दिनों में दान पुण्य करें, जैसे गाय, कौवों या कुत्तों को भोजन देना। वैसे सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, बल्कि पशु प्रेम और पशु सेवा एक आजीवन प्रक्रिया होनी चाहिए। पूर्वजों की शांति ही हमारे जीवन की शांति है। आशा करता हूँ कि इस विषय को आप और गहराई से समझ पाए होंगे।
अपना समय जो भी आपने इस वीडियो को दिया है उससे आपके जीवन में कुछ सफलताएं आए। यूनियन चैनल पे हम ऐसे ही जीवन के अनेक पहलुओं पे चर्चा करते रहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे। श्री सीताराम।